नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन सत्यवचन पर। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सावन का महीना बेहद पवित्र महीना माना जाता है। वहीं इस बार सावन 4 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और वह 31 अगस्त तक चलेंगे। इस साल सावन बेहद खास है क्योंकि इस बार सावन में कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार मलमास लग रहा है। वहीं मान्यता है जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सावन के महीने में किए जाने वाले उपायों का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं सावन के पहले दिन कौन से उपाय करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सावन के पहले दिन मतलब मंगलवार के दिन देवी पार्वती का ध्यान करते हुए सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट करें, जिसमें एक हरे रंग की साड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, माहौर, हरी चूड़ियां, खोल, मेहंदी, शीशा, कंघी, काजल, बिछिया और इत्र जरूर रखें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में हमेशा प्यार बना रहता है। साथ ही मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप शनि की साढ़ेसाती और ढैया के प्रकोप से परेशान हैं तो आप सावन के पहले दिन शिव मंदिर में जाएं और जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। वहीं भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन की शुरुआत मंगलवार के दिन से हो रही है और यह दिन बजरंगबली को समर्पित है। इसलिए 4 जुलाई को हनुमान मंदिर में जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भगवान राम और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। सावन की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, इसलिए इस दिन सुबह हनुमान जी के मंदिर जाएं और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। साथ ही चमेली के तेल और सिंदूर के मिश्रण से चोला हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना की जाती है। अतः सावन के पहले मंगलवार पर स्नान ध्यान के बाद मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। साथ ही चमेली के तेल से दीपक जलाकर आरती करें। वहीं प्रसाद में लड्डू और गुड़ अर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक पर हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है। उनकी कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप अपने जीवन में व्याप्त दुख और संकट से निजात पाना चाहते हैं तो सावन के पहले मंगलवार पर पूजा के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आप करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता पाना चाहते हैं तो सावन के पहले मंगलवार के दिन विवाहित स्त्रियों को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। कुंडली में शुक्र मजबूत होने से जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आसान शब्दों में कहें तो करियर और कारोबार में तरक्की और उन्नति मिलती है। अगर आप घर में मौजूद वास्तु दोष से परेशान हैं तो सावन के पहले मंगलवार के दिन देवों के देव महादेव का गंगाजल या दूध से अभिषेक करें। साथ ही 11 या 21 बेलपत्र पर जय श्री राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर होता है। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सावन माह के पहले दिन जल में काले तिल, गंगाजल, शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। सावन की शुरुआत 4 जुलाई को मंगलवार के दिन हो रही है और इस दिन श्रावण महीने की कृष्ण प्रतिपदा तिथि है। इस दिन मंगलवार होने के कारण मंगला गौरी व्रत भी है। इस दिन पूजा करने से मंगल दोष दूर होता है और शीघ्र विवाह का योग बनता है। प्रतिपदा तिथि मंगलवार को 1:38 बजे तक रहेगी और सुबह 11:50 बजे तक इंद्र योग रहेगा। इसके अलावा सुबह 8:25 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा। इंद्र योग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोनों ही काफी शुभ माने जाते हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग है और पूजा पाठ के धार्मिक कार्य होते हैं। मंगला गौरी व्रत की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:57 बजे से लेकर दोपहर 2:10 बजे तक रहेगा। वहीं लाभ मुहूर्त सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:25 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है और शादी में अड़चन आ रही है तो उन्हें पूरे विधि विधान के साथ मंगला गौरी व्रत और पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद मां के चरणों में सिंदूर लगाकर उसे अपने माथे पर लगाना चाहिए।
अगर मंगल दोष है तो आपको मंगला गौरी व्रत के दिन लाल कपड़े में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर किसी गरीब को देनी चाहिए। इससे मंगल दोष दूर होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता गौरी को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित कर अपने सुखी दाम्पत्य और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। यदि पति पत्नी के रिश्तों में काफी दरारें आ रही हैं और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाली से नहीं बीत रहा है, तो ऐसे में आपको सावन के महीने में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। ज्योतिष के अनुसार यदि आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है, कारोबार में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है या नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप सावन माह में पड़ने वाले सोमवार के दिन शिवलिंग पर अनार के जूस का अभिषेक करें। मान्यता के अनुसार यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप आए दिन बीमार रहते हैं, तो इस स्थिति से उबरने के लिए आपको सावन माह में रोजाना जल में काले तिल को मिलाना चाहिए। उसके बाद उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसे करने से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं और आपके बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप और आपकी पत्नी को साथ मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती को चावल से बनाई गई खीर चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से जीवन में आने वाली तमाम तरह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए इस बार सावन का हर सोमवार अत्यधिक महत्व का माना जा रहा है। सावन में शिव कैलाश त्याग कर भूलोक पर निवास करते हैं, इसलिए सावन में भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि है। इतना ही नहीं, शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का हर दिन विशेष महत्व का होता है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। माना जाता है कि अपने सच्चे भक्तों की एक पुकार से भी यह प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान शिव के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं के भक्तों की संख्या से अधिक है। वहीं सावन के महीने में यदि भगवान शिव साधना की जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से 5 कार्य हैं जिनको करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन के माह में सोमवार को उपवास यानी व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मन की चंचलता दूर होती है, जिससे आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का अशुभ प्रभाव दूर होता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को सही तरीके से व्यक्त करते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने का हमेशा ही शुभ फल मिलता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। यदि आप सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है। आपका मन भी मजबूत होता है, क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है जो भगवान शिव के सिर पर सुशोभित है। सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और मन की चंचलता दूर होती है। साथ ही आप भगवान शिव को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। सावन माह में हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योमुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः ओम सहजुः ओम। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्वस्थ शरीर को ही संपन्नता का प्रतीक बताया गया है। आप सेहतमंद हैं तो आप जीवन में हर सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सावन माह में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र के जप से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त होता है। भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। ये चीजें सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है और जीवन में आ रही अड़चन भी दूर होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन के महीने में अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस माह आपको मांस, मदिरा अर्थात तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। सावन में दूध न पीने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। सनातन धर्म में हर देवी देवता की उपासना के लिए एक शुभ समय और दिन निश्चित है, लेकिन सावन का हर दिन शुभ और कल्याणकारी है, क्योंकि सावन में महादेव की कृपा रहती है। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय किए जा सकते हैं। शिव के सावन का धन और समृद्धि से खास संबंध होता है। सावन के शुक्रवार एक विशेष उपाय करने से आर्थिक तंगी या कंगाली नष्ट हो जाती है। सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, जिससे सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। इस महीने लगभग हर व्यक्ति को धन और सेहत की समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसलिए इसमें धन समृद्धि के उपाय करना जरूरी होता है। सावन महीने के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। इस महीने में शिव उपासना से जीवन में धन की सारी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यहाँ तक कि विशेष प्रयोगों से दरिद्र योग भी नष्ट किया जा सकता है।
सावन के शुक्रवार केवल एक उपाय करने से आपका भाग्य बदल जाएगा। इस दिन शाम को मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव के पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र है नमः शिवाय। फिर मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। इनका मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। शाम को पहले शिव जी की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की आरती करें। फिर महादेव और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।